इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुमसे मिलने नहीं आए कबीर, अपनी बेटी ज़ारा के साथ आए। अम्मी इतनी खफा नहीं थी हमसे ज़ारा जितना अब हुई है तुम्हारी वजह से। आपकी वजह से फूफा जान को हार्ट अटैक आया है। जब हार्ट सर्जरी के लिए रिपोर्ट्स की सख्त जरूरत थी ना, तो आपकी जीनत भाभी ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो आपको और आपकी अम्मी को मिलवाना चाहती है। रुखसती के दिन काजी साहब को दिल का दौरा पड़ा था। इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें किसी ने क्यों इस बात की खबर नहीं दी। ज़ारा अपने अब्बा के इलाज के लिए जो रिपोर्ट्स लेने आई थी और कोई कमबख्त उसे हमारे घर में घुसने नहीं दिया। आपको इस बात की खबर थी अब्बू? जवाब दीजिए अब्बू। चांद मुबारक बेटा। अब जो करेगा ये ईद का तोहफा करेगा। रुखसार, तुम्हारी भज्जो काफी जज्बाती हो रही है। यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं, घर चलो। नहीं अम्मी, हम आप सबके साथ घर नहीं आ सकते। हम बस्ती में रहते हैं और बस्ती में ही रहेंगे। हमारे होते हुए तुम बस्ती में क्यों रहोगी? हाँ, हम साथ में रहेंगे। घर चलो, घर चल के बात करते। चल, हम किस मुंह से आप सबके साथ घर आएंगे? ऐसे नहीं कहते रुखसार। माना कि तुमने अपने माजी में काफी गलतियां की हैं, पर तुम्हारा ही कहना है ना कि तुम दिन रात अल्लाह से माफी मांगती हो। तो हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने घर और घर वालों के साथ रहने का मौका दिया है। तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है, सिर्फ अहमद मंजिल ही तुम्हारा घर है। बड़ों की बात नहीं टालते, चलो हमारे साथ। नहीं अम्मी, हम अकेले घर नहीं आएंगे। जब तक ज़ारा कबीर हमारे साथ नहीं आते, हम तब तक घर नहीं आएंगे। हम अहमद मंजिल में कदम तक नहीं रखेंगे। कैसी बातें कर रही हो रुखसार? ऐसा नहीं हो सकता। ज़ारा और कबीर अब एक साथ नहीं है। वो दोनों अलग हो चुके हैं, उनका खुला होने वाला है। अब अहमद मंजिल ज़ारा की नहीं रही। देखो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। चलो हमारे घर, हम तुम्हें लेके जाएंगे। बच्चू, हमने कसम खाई है, ज़ारा और कबीर के बिना हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। क्या कसम लगा रखी है तुमने? हाँ, तुम कब से तो ये हमें पहले समझ क्यों नहीं आया? लगता है रुखसार कुछ बड़ा करने वाली है, इसीलिए ये नाटक कर रही है। हम जानते हैं रुखसार, शायद तुम किसी बड़े मंसूबे पर काम कर रही हो, और अगर तुम कुछ सोच रही हो तो बड़ा ही सोच रही होगी। ठीक है रुखसार, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारे हर हौसले को मजबूत बनाए
और तुम्हारे हर काम को कामयाबी से नवाजे। रुखसार ने जो किया ना ज़ारा के साथ, इस खानदान के साथ, हमारे साथ, हम नहीं भूल सकते। तो हम नहीं माफ कर सकते रुखसार को। इससे पहले भी उसने कई बार कबीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और कुछ भी कर सकती है। आज भी ज़ारा हमारे रिश्ते में, उसकी कदर करना हमारा फर्ज बनता है। बस हमें कबीर की फिक्र हो रही है। हम उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन उसकी परवाह करना वो हम नहीं छोड़ सकते। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित बिल्लू के लिए हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा। मैंने कहा था ना आपसे मल्हार जी, मैंने कहा था। जज साहब, ये जो आदमी है ना मल्हार राणे, इस आदमी ने इस लड़की कल्याणी के साथ कभी रिश्ता तोड़ा ही नहीं जज साहब। मैं मोक्ष की कस्टडी संपदा को देता हूँ। मुझे ये फैसला मंजूर है। हार्डी प्रूफ देकर मुझे बस किसी ना किसी तरह से शान को मनाना होगा कि मैं ही उसकी पुच्छ की हूँ। सच्चाई जितनी जल्दी सामने आ जाए ना, उतना ही बेहतर है और जरूरी भी। आप ठीक कह रही है दादी। आज रात पार्टी के बाद मैं बूढ़ों को सच बता दूंगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। जिसे तुम दिल रखना कहती हो ना गुड्डन, उससे दिल से तारीफ करना कहते हैं। और मैं भला तुम्हारी झूठी तारीफ करूंगा क्यों? हम दर्दी के लिए आज तक यही जताकर हमारा दिल रखते आए ना। अब से एजे गुड्डन को ना तो कुछ समझा पाएंगे और ना ही गुड्डन कुछ समझ पाएगी, क्योंकि ये दोनों वही समझेंगे वही देखेंगे जो मैं इन्हें दिखाऊंगी। इन दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी करूंगी ना कि इनका मिलन होना नामुमकिन हो जाएगा। रह जाएगी तो सिर्फ तड़प। क्या दुर्गा के नापाक इरादों के सामने अक्षत का गुड्डन के लिए प्यार जीत पाएगा? क्या है ये बा? जितना जल्दी हो सके उतना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और खाली करो मेरा घर। अपने घर में ऐसी परछाई भी मैं नहीं पड़ने दूंगी। निकलो यहाँ से। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। भलाई इसी में कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब वो गिल्ली डंडा प्लेयर हम पे जबरदस्त अटैक करेगा। चंद पैसों के लिए तुम शर्लिन के हाथों बिक गई। हाँ, पता था मुझे तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो, लेकिन इतनी लालची हो, इतनी ग्रीडी हो ये नहीं पता था। अरे पैसों की जरूरत थी ना, मुझसे मांगे होते मैं तुम्हें दे देता। मैंने बहुत सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके टेस्ट शुरू करने चाहिए। थैंक यू सो मच पंखू। दीप, बहुत जल्दबाजी में आप ये करवा रहे हो। ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में पछतावा हो और आप पीछे हट जाओ। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। भलाई इसी में कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब वो गिल्ली डंडा प्लेयर हम पे जबरदस्त अटैक करेगा। चंद पैसों के लिए तुम शर्लिन के हाथों बिक गई। हाँ, पता था मुझे तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो, लेकिन इतनी लालची हो, इतनी ग्रीडी हो ये नहीं पता था। अरे पैसों की जरूरत थी ना, मुझसे मांगे होते मैं तुम्हें दे देता।